और कल पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड ओडीआई और टी20 के स्क्वाड को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, जो कि न्यूजीलैंड टूर के लिए अनाउंस होनी थी आज। और जब वो स्क्वाड अनाउंस हुए तो ऑलमोस्ट वो सेम स्क्वाड थे जो हमने भी जिसको डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा थी उनकी, बहुत ज़्यादा लोग उसको ऑलरेडी ट्वीट कर चुके थे। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे भी और सब पाकिस्तानियों को भी और सब जो क्रिकेट के पंडित और एक्सपर्ट है उन्होंने उनको बहुत हैरान किया, वो थी टी20आई की कैप्टनसी। क्योंकि हमें जो टीम पता चली थी डिफरेंट सोर्सेज से, जो भी पता चली थी उस हिसाब से सलमान अली आगा पाकिस्तान की टी20आई टीम का हिस्सा भी नहीं थे। कैप्टनसी तो बहुत दूर की बात है। और उस वक्त तक पाकिस्तान की टी20आई के कैप्टन शादाब खान थे। तो ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा प्रेशर आया जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर लिया गया मीडिया का, बातें होंगी, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए कि जी शादाब खान तो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो जिम्बाब्वे और जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टी20 हुए थे उसमें भी टीम का हिस्सा नहीं थे, एकदम वो कहीं पे नहीं थे, आपने एकदम लाके कप्तान बना दिया। आपने एक तो पहले क्या रिजवान को कप्तान उस टाइम बनाया, उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि टी20 आई इसका कैप्टन आप उस बंदे को बनाएं जो कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं वो उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खुद खेलता हो, वो फिर अपनी टीम से डिमांड करे। फिर हमने चले रिजवान, फिर भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्रूवन टी20 के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, पीएसएल के वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर हमेशा से रहे हैं। लेकिन सलमान अली आगा को जब हमने देखते हैं ना, तो मैं सलमान अली आगा के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ डोमेस्टिकली। वो कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी टी20 में कभी परमानेंट मेंबर नहीं रहे टीमों का। जब तक वो पाकिस्तानी टीम से रेगुलर फीचर नहीं हुए, उससे पहले वो टी20 के जो डोमेस्टिक के स्क्वाड्स होते थे उसमें भी या तो उनको जगह नहीं मिलती थी, अगर जगह मिलती थी तो वो हार्डली प्लेइंग 11 में आते थे। और अगर आप उनका 8 या 9 साल का पीएसएल का कैरियर देखें तो हार्डली जो लास्ट उन्होंने सीजन खेला इस्लामाबाद से, जिसमें उन्होंने शायद 2 या 3 50 किए, उसके अलावा उनकी कोई पीएसएल में परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। अगर आप उनका ओवरऑल कैरियर का स्ट्राइक रेट उठा के देखें, 72 टी20 उन्होंने खेले हैं डोमेस्टिक के, 4 50 किए और 116 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, मैं आई एम अ ह्यूज प्रेजर, मैं उनका बहुत मदाह हूं और हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। और अगर आप उनको ओडीआई सेटअप का कैप्टन बना देते, आप उनको टेस्ट टीम का कैप्टन बना देते, मैं यहाँ पे बैठ के कहता कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है, आपने एक फ्यूचर की तरफ डिसीजन लिया है। मगर मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करता हूं कि जिस इंसान को आप कैप्टन बना रहे हैं अपनी नेशनल टीम का, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी चाहिए, वो आपका वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर होना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर उसके अंदर आपको देखनी पड़ती है कि एक बंदा आपका अगर बहुत ज्यादा टॉप परफॉर्मर था, क्या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं? और जहां तक आगा सलमान की बात है लीडरशिप स्किल्स की, वो उनके अंदर हैं। बिकॉज मैं उनकी कैप्टनसी में भी खेला हूं सदर्न पंजाब से, वो मेरी कैप्टनसी में भी खेले। एक लीडरशिप में, एक लीडर में जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सेल्फलेस होना है, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी परफॉर्मेंस से बियॉन्ड सोचना है की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है कि आगा सलमान के साथ मैंने जितनी क्रिकेट खेली है वो उनके अंदर है। मगर मेरा इस बात पे जो एतराज है वो ये है कि क्या आगा सलमान पाकिस्तान की टी20 जबकि वो 5 पाकिस्तान की तरफ से टी20 खेले हैं जिसमें उनकी शायद 10 की एवरेज है, 70 समथिंग का स्ट्राइक रेट है, क्या वो पाकिस्तान की टी20 टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन है? क्या वो प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिकली आते हैं? हर किसी का जवाब होगा नहीं। फिर यहाँ पे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम और रिजवान टीम से निकल गए हैं, चलो फिर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही गलती आपने पहले की थी, यही गलती आप दोबारा कर रहे हो। सलमान अली आगा ने अगर टी20 में परफॉर्म करना है, अगर जगह बनानी है, फिर उनको नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा। क्योंकि इसके नीचे मुझे नहीं लगता सलमान अली आगा की जो बैटिंग मैंने इतने सालों से देखी है, मुझे नहीं लगता अगर वो 3 से नीचे 4 5 6 पे अगर टी20 खेलेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे। अगर आप उनको ऊपर लेकर आते हैं, फिर आप उन लोगों के साथ ज्यादती करेंगे टॉप ऑर्डर के बैटर्स के साथ, फिर हम देख रहे होंगे कि कोई ओपनिंग बैट्समैन 5 नंबर पे खेल रहा होगा, 6 नंबर पे खेल रहा होगा। यही गलती आप लोगों ने उस टाइम की थी जब आपने मोहम्मद रिजवान को ओपनर बनाया था। फिर फखर जमान आके नीचे खेल रहे हैं, कभी हैदर अली आके जो ओपनिंग बैट्समैन थे उस टाइम वो 5 नंबर पे खेल रहे हैं। इस चक्कर में आपने बहुत सारे लोग प्लेयर्स जो कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनका कैरियर खराब किया।
अगर आगा सलमान को अब आप 3 पे लेकर आएंगे तो फिर हो सकता है उस्मान खान को आप 4-5 पे लेके आए, उसके साथ जाती है। फिर हो सकता है आप मोहम्मद हारिस को कहेंगे आके आपने डोमेस्टिक में 4-5 में 2-3 मैच हमने आपको कहे थे, आपने खेले थे, आप नीचे आके खेलें। तो आपकी वो जो फेयरलेस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं ना, कल तक जो हमें टीम पता थी उसमें सलमान अली आगा नहीं थे। तो हमने बात की थी कि यार अब पाकिस्तान का टॉप 3 हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, उस्मान खान, ये एक फेयरलेस जो ट्रायो है टॉप 3 का। तो इवन अगर ये फ्लॉप भी होता है तो पाकिस्तान को इसको बैक करना चाहिए, लेकिन आप वही गलती कर रहे हैं, कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। आई हैव एब्सोल्यूट नथिंग अगेंस्ट सलमान अली आगा, ही इज अ टेरिफिक प्लेयर, बहुत तगड़े प्लेयर हैं वो ओडीआई क्रिकेट के और टेस्ट क्रिकेट के। शादाब खान के बारे में जब मैंने कहा कि यार वो फिर भी बेहतर चॉइस, अगर आप कंपैरिजन करते हैं सलमान अली आगा का और शादाब खान का इन टर्म्स ऑफ T20s में एज कैप्टन, तो शादाब खान के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इन T20 इंटरनेशनल्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल T20 आइज खेली हैं, उसने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लीग खेली हैं, हमेशा हॉट पिक रहे हैं। फॉर्म देखें, जितने भी आप अच्छे प्लेयर हैं फॉर्म आती जाती रहती है। ज़रूर वो आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनकी बॉलिंग में वो रिदम नहीं रहा, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब से शादाब खान पाकिस्तान के सेटअप से आउट हुए, पाकिस्तान की जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसके जैसा नहीं बन सका। जैसे जब हम इंडिया की बात करते हैं, अक्षर पटेल, जडेजा, हार्दिक पांड्या, तो इस तरह के प्लेयरों की आपको ज़रूरत होती। शादाब खान को मैं इसलिए बैक कर रहा था कि एक तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन रहे हुए हैं, उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने देखा है वो किस तरह का खेलते हैं, और इवन दो उनकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन T20 आइज में मुझे स्टिल लगता है कि वो बेहतर चॉइस थे कंपेयर टू सलमान अली आगा। बाकी जो हमने स्क्वाड ऑब्वियसली सोचे थे या हमने आपसे कल डिस्कस किए थे, वही स्क्वाड अनाउंस हुए हैं। और बस इसमें एक ये चीज़ थी जो सलमान अली आगा को एकदम कैप्टन अनाउंस किया गया है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कि कोई, क्योंकि सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में वो प्लेयर हैं जिसके बारे में क्रिटिसिज्म सबसे कम है। एक तो ही इज़ लाइकेबल टू एवरीवन, मीडिया के लिए वो लाइकेबल है, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, ही स्पीक्स वेरी वेल, एक लाइकेबल पर्सन है, एक परफॉर्मर है, जो 2 फॉर्मेट में बहुत तगड़े परफॉर्मर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले, ट्राई नेशन में अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका टूर पे अच्छा खेले। तो ऐसा लगा कि यार अगर चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद अगर हमने कोई इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी कि शादाब खान को एकदम ला के कैप्टन बना दिया, जो कि पहले इन लोगों ने डिसीजन लिया हुआ था, तो लगा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ना बने। लेकिन एक गलती करके अगर उसी गलती को दोबारा दोहराया जाए तो वो गलती ज़्यादा खतरनाक होती है। तो मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल चल रहा है, मगर जैसे ही टीम पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई, अभी मैच शुरू हुआ था, कुछ देर बाद ही टीम की अनाउंसमेंट हो गई। हमने बाहर आकर रिपोर्टिंग की, फिर जब हम अंदर गए तो मीडिया, जो इंडियन मीडिया था और कुछ क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बोला क्या टीम आपकी अनाउंस हुई, तो हमने उनको दिखाया कि ये वाले हैं। यकीन माने कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर हंसी ना आई हो ये पाकिस्तान की टीम देखकर। और मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ा ही एक मुझे खुद भी हैरानी हुई जब हम डिस्कशन में आए कि टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जिस वजह से हारी वो वजूहात तो अभी भी बाकी हैं, और जो नहीं खेले बेचारे वो ड्रॉप हो गए। मतलब कामरान खुलाम बगैर खेले ड्रॉप हो गए, सऊ शकील ने चले खेले, उनको ड्रॉप किया, पहले बात उनको लिया क्यों था, ड्रॉप क्यों किया वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस्मान खान तो खेले नहीं हैं, आपने उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया। और फिर पॉइंट इस कि जिससे मर्जी पूछ ले, जिससे क्रिकेट की थोड़ा बहुत भी पता है, वो भी कहेगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से हारा। वो फास्ट बॉलर फिर भी टीम के अंदर हैं, तो फिर ऑपरेशन हुआ कहाँ पे? उस जगह पे जस्ट जिसे बोलते हैं ना कुर्बानी के बकरे ढूंढे गए। और उसके बाद जो टीम अनाउंस हुई, ये बात मैं मानता हूँ कि नए चेहरे की सब मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे, मगर नए चेहरे का मतलब ये नहीं कि जो कभी पाकिस्तान की तरफ से ना खेला हो। नए चेहरे का मतलब होता है जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हो। आप उनको लें, उनमें से एक आधे ने किया, उनका बहुत नाम चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं, हसन नवाज का नाम चल रहा था। बट मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि अब्दुल समद भी अच्छे हैं, उनको हमने शाहीन की टीम में देखा, फर्स्ट जो खेले वो एक प्रेशर गेम वो शाहीन की टीम में खेले, ओमान के अंदर हुआ। वो पाकिस्तान की ये टीम बुरे तरह से हारी, इंडिया से भी हारी, हम श्रीलंका से भी हारे, तो कोई हम अच्छा नहीं खेले थे। आप सिंपल एक उस टूर्नामेंट की बुनियाद के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक उन्होंने नहीं खेला हुआ, इन दोनों क्रिकेटर्स ने नहीं खेला, आप सीधा पाकिस्तान टीम में डाल देंगे वो भी गलत होगा। फिर और क्रिकेटर हैं ऐसे जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लंबा चौड़ा खेला हुआ, आप उनको क्यों मिस करेंगे आप? मैं जानता हूँ अजैन ओवैस जो हैं वो रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर अच्छा खेले हुए हैं, बट यासिर खान ने आपको T20 फॉर्मेट के अंदर 100 करके दिया था, प्रेशर गेम के अंदर वो कहाँ पे है? आप T20 टीम देखिए, आप मुझे ओपनर ढूंढ के दें, इसमें से कौन से ओपनर होंगे? मतलब श्योर हो के आज भी यहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे थे, हमें 2-3 प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे भी हैं। मिसाल के तौर पर ऑलराउंडर अभी भी फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं,
उनको उस टीम में रखा, तब ये कहा गया कि नहीं हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने तैयार नहीं किए, मजबूरी है, हम उनको खिलाएंगे। अब आपके पास मजबूरी नहीं है, अब आपके पास T20 वर्ल्ड कप के लिए 1 साल पड़ा है, आपको वनडे वर्ल्ड कप के लिए टाइम पड़ा हुआ है, तो अब आप बना सकते हैं ऑलराउंडर। आपने आकिब जावेद को रखा, अच्छा किया, मगर फ़हीम अशरफ को रख के आपने उनके ऊपर भी एक तलवार लटका के रखी कि नहीं हमारे पास ऑप्शन है अभी दूसरी भी, अभी टाइम है, तो आप फिर आकिब जावेद के साथ जाइए। आपके पास आमिर जमाल हैं, वो एक ऑप्शन है, अहमद दानियाल हैं, मुझे समझ नहीं आती वो कहाँ पे चले गए हैं, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। मैं मानता हूँ वो अभी लंबा डोमेस्टिक नहीं खेले हैं, मगर आपने अगर ग्रूम करना है और आप कह रहे हैं हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, तो फिर आपके पास फ़हीम अशरफ की बजाय आमिर जमाल होने चाहिए, फिर अहमद दानियाल होने चाहिए। और मुझे बताइए 8-8 की इकॉनमी के साथ रन खाने वाले फास्ट बॉलर अब भी आपकी टीम के अंदर हैं, तो फिर क्या बनेगा? नसीम, मुझे एक चीज़ समझाइए, नसीम शाह की इकॉनमी सबसे बेटर रही यहाँ पर, हमने देखा उनको अपने वनडे में रख लिया, T20 से निकाल दिया, और जिनकी इकॉनमी सबसे बुरी थी आपने उनको T20 में रख लिया, तो फिर ऑपरेशन हुआ कहाँ पर? कामरान गुलाम के ऊपर, सऊद शकील के ऊपर, उस्मान खान के ऊपर, जो खेले ही नहीं है, जो खेले नहीं वो कैसे ड्रॉप होते हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। साउथ अफ्रीका टूर में कामरान गुलाम सबसे अच्छा खेले हैं, आपने उनको यहाँ पर नहीं खिला के ज्यादती की और फिर ना खिला के आपने ड्रॉप भी कर दिया। ये आज तक फार्मूला मुझे समझ नहीं आया, और ये बातें हम सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कप्तान बन के आता है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, और अब तो प्रैक्टिकल उसका सामने आया। सलमान आगा जब जिम्बाब्वे में खेले तो सबने कहा यार सलमान आगा T20 में कैसे बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, बट एट द मोमेंट किस परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको T20 में लेके आए, फिर कप्तान के तौर पर लेके आए। और दूसरी शादाब खान, मतलब आउट ऑफ नो वेयर आप शादाब खान को टीम में नायब कप्तान के तौर पर लाते हैं। उनको मुझे कोई एक बंदा बता दे, पॉइंट ये नहीं है ये सब हमारे क्रिकेटर हैं, ये कभी अच्छा भी खेलते नहीं है, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा, बट मेरा ये है कि ये जब पाकिस्तान बुरे से हारा, मुझे एक चीज़ की खुशी थी, कोई भी इस बात को मानेगा नहीं, बट मुझे खुशी थी पाकिस्तान जब बुरे से हारा कि चले कम से कम अब हमारी टीम तो अच्छी बनेगी ना, और बेड़ा गर्क हुआ इस टीम का। मुझे आज भी, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि कोई बंदा जो क्रिकेट को अच्छा समझता है, जो खुद क्रिकेट खेला है, जो क्रिकेट को कवर करता है, इस टीम को कभी भी कोई अच्छी टीम नहीं कहेगा। आप देखिए ना, फैसल अकरम को आप लेके आए हैं, कैसे वो टीम से ड्रॉप होते हैं, अब तब आप उसको लेके आए कि नहीं हमने नए ट्राई आउट करने हैं, अब वो टीम में क्यों नहीं है? अब आप T20 टीम देखिए जी, सलमान आगा कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, अब्दुल समद हैं, अच्छे लोअर मिड ऑर्डर पे खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, मगर टू अर्ली, ठीक है। अबरार अहमद हैं, ठीक है, हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ अगेन मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, बट मतलब वो भी टीम के अंदर हैं। हसन नवाज ओपनर, अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, बट हम वही कहते हैं नहीं जी हमने T20 से उठा लिया, फिर बात पता क्या कहते हैं, हम जल्दी कर लेते हैं। अब पहले जल्दी कर लेते हैं, उसका क्यों नहीं एहसास करते? आपको बाद में एहसास क्यों होता है जब कोई नाकाम होता है? अब आपने हसन नवाज को लिया है, वो अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, अब आप उनके साथ जुड़ के रहिएगा। फिर अब ये ना कहेगा कि यार नहीं लड़का था, हमने गलती कर ली, हमें इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, फिर ये मत करें आप, फिर इस तरफ ना पाइएगा। अब आप जैसा भी आप उनके साथ रहें, ये मत कहिएगा कि यार ये गलती होगी हमसे और ये वाला कर दिया। हसन नवाज आपके साथ रखे हुए, अब्दुल समद लिए आपने, अब आपकी मर्जी है अब इसके बाद कि आपको इनको कितना चांस देना है, क्योंकि तैयब ताहिर हैं आपके पास, मुझे लगता है कि अच्छा किया आप उनके साथ स्टिक रहे, खुशदर शाह के साथ अच्छा किया आप उनके साथ जुड़ के रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। मगर जो चीज़ कामरान गुलाम मेरे समझ से बाहर है, और आप यकीन माने यही रोना पिटना हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कर रहे थे कि यार टीम हमारी गलत बनी है। सोचिए एशियन कंडीशन के ऊपर जहाँ पे हमें स्पिनर चाहिए थे, वहाँ पे एक स्पिनर अनाउंस हुआ। न्यूजीलैंड, असल में क्या है ना, हमारे यहाँ प्रेशर होता है और वो बिल्ड होता है, उसके बाद हम आगे लग पड़ते हैं। अब आपके हुआ प्रेशर कि यार आपने यहाँ पर स्पिनर कम क्यों खिलाए हैं, आपने न्यूजीलैंड में 3 स्पिनर भेज दिए, सुफियान भी हैं, अबरार भी हैं और उसामा मीर भी हैं। साफ है कि एक स्पिनर खेलेगा, वो है उसामा मीर, दूसरा कौन खेलता है वो देख लीजिएगा आप। अब आपको जब एशिया कप खेलना है इन कंडीशन में खेलना है, जब T20 खेलना है इन कंडीशन में खेलना है, तब आपको एहसास होगा नहीं हमें 2-3 स्पिनर खिलाने हैं, तब आप उनकी बारी आ सकती है। मगर न्यूजीलैंड के अंदर तो 2 स्पिनर आप नहीं खिलाएंगे, एक ही खिलाएंगे, वो शादाब खान खेलेगा, बाकी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएंगे या फास्ट बॉलर खिलाएंगे। तो ये तो सिर्फ कि जॉय राइड होगा उनका, अबरार का और सुफियान मुकीम का, जाहिर तो ये लग रहा है। अगेन नथिंग अगेंस्ट शादाब खान, लेकिन कोई बंदा ये बता सकता है कि वो किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, टीम में किस परफॉर्मेंस पे आए, नायब कप्तानी तो छोड़ दीजिए। और ये फार्मूला सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है बुरी टीम की, वो वैसे की वैसी है। जो प्लेयर बेचारे नहीं खेले उनको ड्रॉप कर दिया, जो बुरा खेले उनको टीम में रखा है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं ऐसा हो नहीं सकता। अगेन किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप अपना फास्ट बॉलिंग अटैक पूरा उठा के देख लें, किसने अच्छा परफॉर्म किया है वो फिर टीम के अंदर है, और जिसने नहीं खेला वो टीम से ड्रॉप है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। और आप अज्यूम करें, मतलब मैं सिर्फ इसलिए खुश था कि यार पाकिस्तान बुरा खेला, कम से कम एक नई बुनियाद बनेगी, कुछ नया अच्छा होगा और आगे बढ़ेंगे हम।
मगर अच्छा नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, वो अभी भी जुड़ी हुई है, फास्ट बॉलर जिम्मेदार हैं, वो अभी भी जुड़े हैं। अब आपने T20 टीम उठा के देखिए, आपको ओपनर नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद हारिस क्या ओपनर हैं? हसन नवाज उनके साथ खेलेंगे। तीसरा ओपनर बताइए कौन सा है? उस्मान खान खेलेंगे, जो कि पहले चौथे नंबर पर खेलते हैं। T20 टीम में अभी भी आपके पास ओपनर नहीं है। और होगा क्या, 2 सीरीज में खुदा ना खास्ता 19-20 हुआ, उसके बाद फिर आप आकर बाबर रिजवान की तरफ आएंगे। ये देख लीजिएगा, ये फिर ऐसा होगा। मुझे आप देखिए ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने सलमान आगा को लेके आए थे, वहां पे वो परफॉर्म नहीं किए थे, सबने शोर मचाया कि सलमान आगा कैसे टीम में आ गए। अब आपने उनको कप्तान बना दिया है। अगेन ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप उनको पहले ग्रूम तो होने दीजिए T20 के लिए। वो तैयार ही नहीं है, तो कैसे आप रखेंगे उनको? अब रख लिया, अगर नाकाम हो फिर आप ड्रॉप करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है। अभी कल की बात है, रिजवान को कप्तान बनाया था, अगर वो बुरे कप्तान हैं तो आप उनको वनडे में भी क्यों रख रहे हैं? हारे तो वनडे में हैं वो, चैंपियंस ट्रॉफी हम वनडे फॉर्मेट में हारे हैं, आप T20 से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उनको? और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने ग्रूम करना है, तो T20 पहले है, T20 पहले, वनडे बाद में है, तो ग्रूम तो वनडे का कप्तान कीजिए, T20 का कैसे कर सकते हैं आप? आपने ये सोचा ना कि हमने एक नई टीम बनानी है, एक कप्तान को ग्रूम करना है, तो T20 तो सर पे है। अभी एशिया कप सितंबर में, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो टाइम तो T20 में नहीं है। ग्रूम तो वनडे का करना चाहिए आपको। कर आप वनडे का रिटेन रखा हुआ है, T20 का आपने नया बना दिया है। और नया जिसको बनाया वो, मैं जब ये खबरें चल रही थी ना कि शादाब खान हो सकते हैं कप्तान, सलमान आगा हो सकते हैं, कोई क्या कह रहा था, मैं नहीं मान रहा था उस वक्त। मतलब मुझे लग रहा था, क्रिकेट सेंस में मैं मान रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, कोई कप्तान का करैक्टर ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे चेंज हो जाएगा? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मंतिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में यही म्यार रहेगा? प्रोफेशनली कोई काम नहीं होगा क्या? 3 मैचेस के बाद पता चल जाता है कि कप्तान अच्छा है या बुरा है? मेरे ख्याल से यही देखते हुए आ रहे हैं। 2023 में भी यही किया था शाहीन के साथ, 5 मैचेस के बाद चेंज कर दिया था, सीरीज जीत नहीं सके थे, तो अभी भी यही किया। हाँ, इस टूवर्स के लिए आप कहते हैं कि सिर्फ बनाया सलमान अली आगा का, तो फिर ठीक है, इस टूवर के लिए बनाया होता तो फिर वाइस कप्तान ना अनाउंस करते। मेरे ख्याल से अब रिजवान को टाटा बाय बाय कर दिया T20 क्रिकेट में। ये मिसाल परफेक्ट बैठती है। डिगया खोते तो गुस्सा कमे हारते, वो काम किया। परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट की खराब हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में, और जहां पे उनको वर्कलोड मैनेज करना था या रेस्ट करवाना था, लेकिन करवा किस में दे दिया? T20 क्रिकेट में। खैर, जितनी समझ है उतनी सिलेक्शन है, और जब प्रोफेशनली काम करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। मेरिट पे काम करना बेहतर हो जाएगा तो चीज़ें क्रिकेट भी बेहतर हो जाएगी। यही फ़र्क है पाकिस्तान की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में। प्रोसेस और सिस्टम को कैसे वो मजबूत बनाते हैं, वो इसी वजह से बनाते हैं कि वो इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखें, सिलेक्शन का मेयार आप देख लें, कोई 50 नहीं है तो सिलेक्शन होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में, नेशनल टीम में आप अंदाज़ा लगा लें, तो आप खुद समझ जाएं। तो फिर हम कहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हम कहते हैं कि बड़ी टीमों को compete करें। ये ऐसे नहीं होता। ये तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि 2 उस बंदे के हैं, 2 उस बंदे के हैं, तो टीम बना दी है। यहाँ पे सऊद शकील वनडे क्रिकेट से फारिग हो गया, हुसनैन नहीं है, कामरान गुलाम नहीं है, आप देखें। उसके बाद आपका इतना बड़ा खला है पाकिस्तान टीम में कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आपने फ़हीम को, ठीक है, आपने वनडे क्रिकेट में रख लिया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में रखा, मैच कोई नहीं खेला, आप नहीं निकाल सकते थे, आपने मौका दिया। लेकिन T20 में तो आप आमिर जमाल को खिला सकते थे ना, रख सकते थे। T20 की टीम आप देख ले, सलमान अली आगा, शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जानदार खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान और उस्मान खान। ये T20 की टीम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इसमें से आप डोमेस्टिक के रिकॉर्ड निकाल के देख लें T20 के कि कितने 50 है, कितने बड़े स्कोर हैं। सिर्फ वही म्यार है, 2-3 छक्के अच्छे मारो और टीम में आ जाओ। और इसलिए ये पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया में आपके सामने स्ट्रगल कितनी करती हुई नजर आ रही है। ये हाल हो गया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। जब आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, और अच्छे रिजल्ट उस वक्त ही आते हैं जब आप मेरिट पे टीमें बनाते हैं। ओडीआई टीम देख लें आपने, रिजवान कप्तान है, सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक है, 3 मैचेस सिर्फ बाहर किए हैं
साउथ अफ्रीका टूर्स के बाद, तो 3 मैचेस के बाद वापस भी आ गए। कोई बंदे को पता चलता है कि कोई स्ट्रगल करने दें, कोई एक आधा सीजन 2 सीजन खेलने दें, परफॉर्मेंस हो वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में आप ले आए। लेकिन क्यों कि आप अपनी आंखों से दूर कर नहीं सकते, आप किसी और को चांस दे नहीं सकते। शामिल जो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अवैज अजान है, उसने जो 5-5 100 किए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? जो आपके फेवरेट्स है। उसके बाद आप देख लें इबरार अहमद, आकिफ जावेद, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अच्छी एडिशन है, जो अच्छा है वो अच्छा है। बाबर आप देख लें, और उसके बाद फ़हीम अशरफ है, इमामुल हक है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अली वनडे क्रिकेट में भी आ गया है, मोहम्मद वसीम जूनियर। मुझे बस ये बता दें इंजरी के बाद ये कितने का मैच खेल रहा है, कौन सी लंबी क्रिकेट खेल रहा है, वो दिखा दें। मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान और तैयब ताहिर आपके सामने है। ये दोनों टीमें आ गई हैं। अब इस टीम में मैं एक एक लड़के का रिकॉर्ड दिखाऊं, स्टैट्स दिखाऊं तो अच्छी बात नहीं है। सिर्फ मेरा मानना यह है कि जब आप टीम बनाते हैं ना पाकिस्तान की, पहले मेरिट रखते हैं, उसके बाद आप डोमेस्टिक में जाते हैं, जो आपने एनालिसिस करते हैं, जो डाटा के लिए रखा हुआ प्लेस की, उसको ये कहते हैं कि जरा निकाल के दे एक लड़के का। आपने टीम वही ऑफिस में बैठ के बना ली है, ग्राउंड में आके किसी को देखा नहीं है। जो मैच टीवी पे आए हैं वो देख के आपने टीम बना दी है, तो म्यार और परफॉर्मेंस वैसी आएगी। अब क्या कह सकते हैं, जो लड़के आए हैं गुड़ला की कह सकते हैं, आमिर जमाल का क्या कसूर है, ये जो लड़के फारिग किए हैं हुसनैन का क्या कसूर है, सऊद शकील ने तो 50 किया था, बांग्लादेश के खिलाफ मैच नहीं हुआ था। आपका इसका मतलब ये है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अच्छी नहीं बनाई, वो सारे आप ब्लेम आपको जाता है कि आपने वो इस इवेंट को वैल्यू नहीं दी।